नमस्कार एंड वेलकम ऑन एग्रीकल्चरल रिसोर्स पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। तो इसमें ये बताया गया है कि इन दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन ए पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड बाय स्लेश एंड बर्न टेक्निक्स and crop grown. Cultivation of crop is done few years until soil fertility declines. The site is then left fallow and new forest area is selected for cultivation. इस प्रकार की खेती में एक फॉरेस्ट लैंड से एक पार्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करते हैं और उस पर जितनी भी वेजिटेशन है उसको हम समाप्त कर देते हैं, काट कर जला देते हैं। इसके बाद एक फील्ड तैयार करते हैं और उस पर 2-3 वर्ष तक जो है कल्टीवेशन डन करते हैं। और कब तक करते हैं? जब तक उसमें प्रोडक्शन देने की क्षमता बनी रहती है। इसके बाद क्या करते हैं कि जो भूमि का टुकड़ा था जिसमें हमने कल्टीवेशन, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं फॉलो। अब एक न्यू फॉरेस्ट एरिया सेलेक्ट करते हैं और उस पर पुनः कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है इतनी पूरी प्रोसेस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंतर्गत आती है। क्योंकि हम एक एरिया में कल्टीवेशन करने के पश्चात न्यू एरिया को सेलेक्ट करते हैं, इसीलिए इसे स्थानांतरित खेती कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा इस स्लाइड में बताया गया है कि सबसे पहले कोई एक फॉरेस्ट एरिया थी, ठीक है, उसको हमने डिफॉरेस्टेशन किया। इसके बाद हमने उस पर फील्ड तैयार करके कल्टीवेशन डन किया। अब इसको 2 to 3 ईयर तक हम इसमें कल्टीवेशन करेंगे। इसके बाद क्या है, इसको फॉलो छोड़ देंगे और फिर इस फॉरेस्ट से न्यू एरिया सेलेक्ट करके फिर वही प्रोसेस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में हमने की थी। अब नेक्स्ट जो जानेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ कहाँ प्रचलित है। तो अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में भी इस प्रकार की खेती होती है। तो इंडिया में कहाँ कहाँ? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस प्रकार की खेती होती है। आगे जानेंगे कि स्थानांतरित खेती को अन्य किन किन नामों से किन क्षेत्रों में जाना जाता है। तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ इसे झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं, और झारखंड में खालू कुरवा और उड़ीसा में दहिया पोड़ो और आंध्र प्रदेश में भी इन्हीं नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है कि कौन कौन सी जनजातियाँ हैं जो इस प्रकार की खेती करती हैं और कहाँ निवास करती हैं। तो उत्तर प्रदेश की कोरिया नामक जनजाति इस प्रकार की खेती करती है। उड़ीसा में सोहरा, केरिया और खोन नामक जनजाति इस प्रकार की खेती करती है। और तमिलनाडु में कोन, गोंड और कुरुम्बा नामक जनजातियाँ इस प्रकार का कल्टीवेशन डन करती हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के क्या क्या लाभ हैं। तो कल्टीवेटेड एरिया में बढ़ोतरी होती है। और सेकेंड नंबर का है जो इस जनजातियाँ इस प्रकार की खेती करती हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। इस प्रकार की जंगलों की कटाई के फलस्वरूप जो भूमि तैयार होती है वो मोर प्रोडक्टिव होती है देन अदर सॉइल। नंबर 4 है ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ता है। नंबर 5 है रॉ मटेरियल्स ऑफ पेपर एंड टिम्बर इंडस्ट्रीज। और नंबर 6 है इस प्रकार की खेती जिस एरिया में होती है वहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान होता है। नेक्स्ट जो हमारा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की लाभ तो हो गए, लेकिन इससे हानियाँ कौन कौन सी हैं वो जानेंगे। सबसे पहला है कि जंगली एरिया में कमी आ रही है। सेकेंड है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। नंबर 3 है इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस अमाउंट। जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनके अमाउंट में एटमॉस्फेयर में बढ़ोतरी हो रही है। और नंबर 4 है इन्वेजन ऑफ न्यू इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेज। नंबर 5 नेचुरल डिजास्टर
सूखा, बाढ़ जैसी अधिक डिफोरेस्टेशन के फलस्वरूप अधिक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। और डिस्टर्बेंस इन बायोडाइवर्सिटी इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो नेक्स्ट हमारा डिमेरिट है, आफ्टर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इंक्रीज पार्टिकुलर मैटर इन एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है, पार्टिकुलर मैटर का मेन डिमेरिट ये है कि ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नंबर 8 है, जो जंगली जानवर हैं उनके निवास स्थान नष्ट हो जाते हैं। नंबर 10 है, डिस्ट्रॉय सम इम्पोर्टेंट प्लांट स्पीसीज एंड मेडिसिनल प्लांट। के नंबर 11 है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, इससे समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और एक सॉइल इरोजन भी एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 12 है, मोर वीड एंड लो प्रोडक्टिविटी। अब इसमें क्या है कि वो एक फॉरेस्ट एरिया है, उस पर जो प्रीवियस ईयर में जो हमने जो काटने जलाने से पहले जो थे इसमें क्या थे, इसमें बीड वगैरह थी। जब हम इसको साफ़ करके इसमें क्रॉप ग्रो करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो बीड इसके थे वो इसमें जर्मिनेट करेंगे। अब क्रॉप ग्रो की उसके साथ ये कंपटीशन करेंगे न्यूट्रिएंट के लिए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रोडक्शन पर बैड इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट जो हमारा है, इंक्रीज पीयर एसिस माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब जो माइक्रोब्स होते हैं वो निश्चित पीएच पर भी एक्टिव रहते हैं। मेनली फंगस जो एस्टिक सोयल है उसमें एक्टिव ज़्यादा रहते हैं। और भिन्न भिन्न जो माइक्रोब्स हैं वो पीएच से अपनी जो एक्टिविटी है उससे प्रभावित होते रहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसको लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे मेरा जो व्यूज़ है, इसके जो लाभ हैं उनसे ज़्यादा हानियाँ हैं, लाभ से ज़्यादा जो है वो हानियाँ हैं। तो एक ऑप्शन के तौर पर हम एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे ऑप्शन पर ध्यान दे सकते हैं। तो आप भी अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।